चुनाव हम हारे नहीं है, हमको कैसे छलबल से हराया गया है। जो लोग एनडीए के वोटर है, समर्थक है, वो भी जानते हैं। हैक करके वोट दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ करके गिरफ्तार करके थाना पर बैठा करके वोट लिया गया। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार कार्यालय पहुंचे तेजस्वी यादव के सामने मंगनीलाल मंडल लगे चिल्लाने। देखिए, मंगनीलाल मंडल का गुस्सा फूटा और मंगनीलाल मंडल किस तरीके से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, यूं कहें कि गरज रहे हैं। बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे पहले आप मंगनीलाल मंडल को उस उम्र में अभी बहुत आगे उनको जाना है। बिहार में उस उम्र के कहाँ थे? कोई परिपक्व नेता नहीं है अभी वर्तमान में, और आगे भी नहीं देखा दे किसी भी दल में। जो गुण, जो परिपक्वता, जो समझदारी, जो बिहार को समझने और उसका मंथन करने और उसका निदान करने का जो सामर्थ्य होना चाहिए तेजस्वी प्रसाद यादव में है, वो दूसरे नेता नहीं दिखाई देते। इसलिए कई वर्षों के लिए आपको शक्ति का संशय करना होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर के 102वां जयंती समारोह में हमको ये संकल्प लेना है। हम लोगों ने यही तय किया, चुनाव हम हारे नहीं है। हमको कैसे छलबल से हराया गया है, ये बिहार की जनता जानती है। जो लोग एनडीए के वोटर है, समर्थक है, वो भी जानते हैं। वो भी निजी बात में कहते हैं कि विस्मयकारी हो गया नतीजा। तो विस्मयकारी नतीजा कहां से निकला? ईवीएम के पेट से निकला। चुनाव के दिन और चुनाव के होने वाले रात, पहली रात में और दिन में, चुनाव के दिन हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, गिरफ्तार किया गया, घर से उठा लिया गया। 107 का नोटिस भी नहीं। ये जयंती हुई है, ये निष्पक्ष नहीं हुआ है। हमारे वोटरों को धमकाया गया, डराया गया, रोका गया। मतदान केंद्रों से कहीं कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया, वोटरों को नहीं आने दिया गया, पैदा किया गया। ये सब माहौल हमने देखा। हमने बहुत देखा बूथ कब्जा होते हुए, गुंडागर्दी करते हुए, धांधली करते हुए, लेकिन ऐसा परिकल्पना से बाहर की बात थी। और इससे हम कार्यकर्ताओं के साथियों में संवादहीनता की व्यवस्था, परिस्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। हमको आगे बढ़ना है, पार्टी को मजबूत करना है, नए कार्यकर्ताओं की भर्ती करनी है। वैचारिक स्तर पर हमको समलक्षी संबोधी कार्यकर्ता पैदा करना है। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व को मजबूत करना है, विस्तार देना है। हमको ये मनोवैज्ञानिक स्थिति हमारे मन में है, दूर करके ये संकल्प लेना है। इसीलिए पार्टी ने फैसला किया
और फैसला में आज बिहार में हर एक जिला मुख्यालय में हमारे साथी एकत्रित होकर के ये संकल्प ले रहे हैं कि हमने जो जोश दिखाया था 5 वर्षों से अधिक पहले, ताकत झोंकी थी, सामर्थ्य झोंका था, पार्टी को बढ़ाया था और तेजस्वी जी जिसे लगता था कि एकदम बिल्कुल लहक रहे हैं, जनता के बीच में जाना, भीड़ इकट्ठी होनी, ये हमने देखा था पहले लालू जी की को, हमने देखा था कर्पूरी ठाकुर को, हमने देखा था चौधरी चरण सिंह को। हम लोग मंच साझा किया था चौधरी चरण सिंह के आने के पहले सभा में, भीड़ देखी थी अपार भी, और हमने तेजस्वी जी की भी भीड़ देखी। जनता का अपार स्नेह और प्यार तेजस्वी जी के प्रति हमने देखा। परिणाम हमारे विपरीत होना ही नहीं चाहिए था। हमने कल्पना नहीं की थी, अपोजिशन ने कल्पना नहीं किया था। सबके मन में, अपोजिशन के लिए के मन में था कि सत्ता जा रही है और परिवर्तन असंभावी है, ये जनता कहती थी हमको। वो जनता जो उनका समर्थक न हमारा समर्थक, निष्पक्षता से चुनाव में वोट देने वाले परिवर्तन वो कहते थे कि बदलाव तो होना ही है इस बार। ये जो पवित्रता है लोकतंत्र की, जिसके लिए ललकारा था जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कि चुनाव का की जो पवित्रता है, इलेक्शन कराने की जो पवित्रता है संवैधानिक, वो अगर भंग होगा तो लोकतंत्र के भविष्य पर ग्रहण लगेगा। ये हमने देखा है इस चुनाव में हैक करके वोट दिया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को खदेड़ करके गिरफ्तार करके थाना पर बैठा करके वोट लिया गया, और जब मशीन गया इस स्ट्रांग रूम में तो हमारे कार्यकर्ताओं को पहरा देने से कई घंटों तक रोका गया। इस सारा खेल हुआ, इसी सारा खेल लिए सब हुआ। आज करते की जनमत है, बहुमत है, समृद्धि यात्रा, जहां पर कैपिटा इनकम कम हो, लोएस्ट इंडिया में बार बार तेजस्वी ने जनता को बताया। इलेक्शन कैंपेन में उससे पहले भी कि जहां पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कम हो बिहार में, जहां प्रति व्यक्ति रोजगार का अवसर कम हो, जहां आय का सृजन प्रति व्यक्ति कम हो, जहां खर्च का प्रति व्यक्ति खर्च की सीमा सबसे ज्यादा कम हो, और गरीबी रेखा से रहने वाले लोगों की सबसे ज्यादा संख्या कई हो, वो बिहार है। इस बिहार को बदलना है, यही बात तो तेजस्वी जी कहते थे और आज भी है। तो समृद्धि किसके घर में गई? समृद्धि यात्रा पर निकले हैं मुख्यमंत्री, किसकी समृद्धि? जो गरीबी में जी रहे हैं। किसकी समृद्धि? जो बेकारी में जी रहे हैं। जिसके समृद्धि, जिसको खर्चा नहीं है अपना उपचार कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए। किसकी समृद्धि 20 वर्षों में आई है? जिनकी समृद्धि आई है और जिनके लिए वो काम कर रहे हैं और जिनकी सरकार बनी है, उनके लिए समृद्धि यात्रा प्रमुख होती है। इस बिहार को बदलना है, समृद्धि जानी है। समत का जननायक कर्पूरी ठाकुर ने संघर्ष किया समता मूलक और संपन्नता मूलक समाज के लिए। समाजवाद यही है, कहेगा सबका विकास, होता है उसका विकास। कहेगा सबका राज, हाय उसका राज। ये बात को समझिए, उठ खड़ा होइए, सारी जो हीनता का भाव है अपने मन से मिटाइए। नौजवान की तरह बूढ़े का
कार्यकर्ता को ही काम करना होगा और एक नौजवान नेता को शक्ति देनी होगी, ताकत देनी होगी। और जब नौजवान नेता के मन में कोई हीन भाव नहीं है तो आपके क्यों हीन भाव है मन में? हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, पार्टी को बनाएंगे, नए कार्यकर्ताओं को पैदा करेंगे, संघर्ष करेंगे, जेल जाएंगे, सत्याग्रह करेंगे, प्रशिक्षण करेंगे, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। और जिन तबके से हमारे पार्टी में कार्यकर्ता कम है, कार्यकर्ता और नेता प्रखंड स्तर, गांव पंचायत स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर का नेता हम पैदा करेंगे। ये संकल्प हमको आज लेकर के जाना है। तो आपने सुना मंगनीलाल मंडल को किस तरीके से तेजस्वी यादव के सामने ही मंगनीलाल मंडल का गुस्सा फूला। मंगनीलाल मंडल ने बहुत कुछ कहा, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा, हारे नहीं हराया गया, यह भी कहते नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कह रहे थे मंगनीलाल मंडल, आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।